नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसका एकमात्र भरोसा न्यायालय पर होता है और उसे यह पूरा विश्वास होता है कि वह अपने अधिकारों के लिए जब न्यायालय की शरण में जाएगा तो उसे न्याय जरूर मिलेगा और उसके अधिकारों का संरक्षण भी होगा। आज जिस मुद्दे पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा और उस पर मंथन भी जरूर कीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वह आपको जैसे जैसे हम लोग आज के इस सेशन में आगे बढ़ेंगे आपको खुद यह बात समझ में आ जाएगा। यौन उत्पीड़न मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सीजेआई की बेंच ने फैसले को असंवेदनशील बताया। देखिए, यह जो रिपोर्टिंग है यह भास्कर न्यूज की रिपोर्टिंग है ना। तो मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। एज इट इज जो लिखा हुआ है वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं और यह आपके ऊपर मैं रखता हूं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इसको ध्यान से पूरे सेशन को आप सुनिएगा और मंथन भी जरूर कीजिएगा। क्या कहा गया है इस पूरी रिपोर्टिंग में उसे हम लोग देखते हैं। जजों में रिसर्च की कमी, वे खुद अध्ययन करें, स्टाफ के भरोसे न रहें। यह बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा यह बात कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है वह अभी हम लोग समझेंगे। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक फैसले पर बड़ी आपत्ति जताई। हो सकता है कि आपको उतना स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि यह एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो इसका रिजोल्यूशन शायद उतना बेहतर नहीं है। तो मैं आपको डिजिटल मीडिया जो इसी न्यूज़पेपर का प्लेटफॉर्म है उस पर मैं बेहतर तरीके से आपको दिखाऊंगा, लेकिन यह भी दिखाना आवश्यक था ताकि चीजें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आए। पटना हाईकोर्ट के एक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी युवती को बंधक बनाना, उसकी छाती दबाना और सलवार उतारने का प्रयास करना आईपीसी की धारा 354 के तहत शीलभंग का मामला है। इसे दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता है। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। ठीक है, तो जो पटना हाईकोर्ट का फैसला जो मैंने आपको बताया, इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश महोदय श्री सूर्यकांत सर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में फैसला देने से पहले न्यायाधीशों को कानून और पूर्व के फैसलों का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि कुछ स्टाफ कुछ नहीं कर रहा है, केवल स्टाफ के भरोसे निर्णय नहीं दिए जा सकते। पीठ में जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता और एच.एस. फुल्का ने पटना हाईकोर्ट के हालिया फैसले का उल्लेख किया। कोर्ट ने क्या कहा फिर देखिए। यहां पर कोर्ट ने कहा न्यायिक संवेदनशीलता का पालन जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में अदालतों की भाषा, दृष्टिकोण और कानूनी व्याख्या का
सीधा असर पीड़ितों के अधिकारों और न्याय व्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे मामलों में स्थापित कानूनी सिद्धांतों और न्यायिक संवेदनशीलता का पालन जरूरी है। अदालत ने कहा कि इस तरह के फैसले गंभीर चिंता पैदा करते हैं और विस्तृत कारण युक्त फैसला बाद में जारी किया जाएगा। यानी इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत सर की पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों को फैसला लिखने से पहले कानून और न्यायिक मिसालों का गहन अध्ययन करना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की, स्टाफ कुछ नहीं कर रहा, केवल स्टाफ के भरोसे फैसले नहीं दिए जा सकते। न्यायिक अधिकारियों को स्वयं तथ्यों और कानूनों की जांच करनी चाहिए। खासकर मैं अपने युवा जो साथी हैं, है ना, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हैं। आप सिंपल एक नौकरी का हिस्सा नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वह एक बहुत बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे क्या कहा गया फिर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अभी इन डिटेल, और मैं जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है वहां भी मैं आपको लेकर चलूंगा। आगे क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की ओर से तैयार यौन अपराध मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता संबंधी हैंडबुक को सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। तो देखिए एक बात, जितने भी मेरे साथी न्यायिक सेवा में हैं, यह हैंडबुक जैसे ही अपलोड होता है यह आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो इसका अध्ययन आप निश्चित तौर पर करेंगे। राज्यों से कहा गया कि सभी थानों को निर्देश जारी किए जाएं। अब इसके साथ साथ सिर्फ जुडिशियल एकेडमी को ही यह हैंडबुक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि जितने भी थाने हैं पूरे राज्यों में, यानी देश भर में जितने भी थाने हैं, वहां भी इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। एफआईआर दर्ज करने और चार्जशीट के दौरान भी तय मानकों का पालन किया जाए। अब सोचिए इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों इतना गंभीर है। और पूर्व में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी कुछ ऐसा ही फैसला दिया गया था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया। अब देखिए वो मामला आ ही गया। अभी मैं चर्चा कर रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2025 के मामले की सुनवाई में चर्चा, उसी मामले की सुनवाई में चर्चा हुआ। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च 2025 के उस विवादित आदेश पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें नाबालिग लड़की का पैजामे, मुझे पढ़ने में भी बहुत खराब लग रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, और यह बहुत कड़वा सच है, जिसमें नाबालिग लड़की का पैजामे का नाड़ा खींचने और उसके स्तन पकड़ने की घटना को भी दुष्कर्म के प्रयास का मामला नहीं माना गया था। आप समझ रहे हैं, माना ही नहीं गया। इतना मतलब जिसे पढ़ने में मुझे इतना खराब लग रहा है, उसको दुष्कर्म का मामला माना ही नहीं गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। इसी सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता और एच.एस. फूलका ने पटना हाई कोर्ट के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया। इसी मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मामला है जिसको लेकर मैंने पूरा बताया आपको। उसी मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट के मामले का भी जिक्र हुआ, मेंशन किया गया उसे। और पटना हाई कोर्ट के हालिया फैसले का उल्लेख करते हुए इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर भी, जो पटना हाई कोर्ट का फैसला है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गंभीर चिंता जताई। यही लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड, गंभीर चिंता जताई। अब मैं आपको डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लेकर चलता हूं। कहा ना, मैं अपना एक भी शब्द नहीं जोड़ूंगा और यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, है ना। चलिए अब इसमें क्या लिखा है उसे हम लोग समझते हैं। पटना हाईकोर्ट के किस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, जाने हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था। अब यहां हम लोग देखते हैं
चीजों को। पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी महिला का सलवार खींचने का आरोप दुष्कर्म की कोशिश के अपराध के दायरे में नहीं आते हैं। जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, यह भी आपका इंडिया टीवी है ना। मैंने कहा कि मैं अपने से कुछ नहीं इसमें ऐड करूंगा, जो बातें यहाँ पर है वही मैं आपको पढ़ के यहाँ पर सुना रहा हूँ। अब यह आपको तय करना है किस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। अब उससे भी हम लोग समझते हैं। कुछ दिनों पहले पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी महिला की सलवार उतारने की कोशिश करना और उसकी छाती दबाकर शारीरिक छेड़छाड़ करने का आरोप दुष्कर्म की कोशिश के अपराध के दायरे में नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुनाने से पहले पूरी रिसर्च नहीं होने पर चिंता जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के हालिया फैसले की जांच करके एक विस्तृत आदेश उनके द्वारा जारी किया जाएगा। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सुनाया था ऐसा ही फैसला। अब क्या था वो फैसला। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बारे में जानकारी दी गई। यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्वतः संज्ञान सुमोटू लेकर की जा रही सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पैजामे का नाड़ा खोलना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना रेप की कोशिश के अपराध में नहीं आता है। देखिए, इस तरह के जो चीजें होती है ना, उससे फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। इसीलिए इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा पेश की गई उस रिपोर्ट को मंजूरी दी, जिसमें यौन अपराध के मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता, जिसे हम जुडिशियल सेंसिटिविटी कहते हैं, से जुड़े दिशा निर्देश दिए गए थे। अब थोड़ा सा यहां भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को निर्देश जारी किया। बहुत जल्द जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सबको इसकी कॉपी भी मिल जाएगी, ठीक है, और वहाँ की वेबसाइट पर अपलोड भी हो जाएगा। जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके लिए यह सब अवेलेबल रहेगा, और जितने भी थाना है ना, देश भर में जितना भी थाना है, सभी को एक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी अदालतों, देख कितना गंभीर है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में। इसलिए कहा जाता है ना कि क्या है आपके गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है तो सुप्रीम कोर्ट। यह जो संविधान है इसका संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। किसी के मौलिक अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है। इसलिए मैं कहा ना कि मैं संविधान से शुरुआत करूंगा आज के सेशन, और अपने तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ूंगा। जो संविधान इतना खूबसूरत है, जिसमें यह कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ ही नहीं कहा जा रहा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहा जा रहा है, और साथ में इस बात का भी जिक्र हुआ है कि नो वन इज एबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे नियम भारत के सामाजिक ताने बाने को दर्शाने वाले होने चाहिए, न कि विदेशी कानूनों से लिए गए हों, और अदालतों को इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें हैं, ठीक है। और सही में मतलब जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मुझे यकीन पहले नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ किसी ने लिखा होगा कुछ, है ना। लेकिन जब मैं नेशनल न्यूज़पेपर में देखता हूँ, उसके बाद दैनिक भास्कर का, देखिए इंडिया टीवी का तो वो रिपोर्टिंग है ही, दैनिक भास्कर का भी रिपोर्टिंग है यह, ठीक है। यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है, मैं इसे बार बार नहीं पढ़ूंगा, जो घटना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि इसमें यह कहा कि जो बातें हुई थी, जो घटना हुआ था, उसको लेकर कहा गया कि यह अपराध लज्जा भंग करने के बराबर है। पटना हाईकोर्ट ने बांका के एक मामले में निचली अदालत, यह मामला बांका जिले का है, बिहार में एक जिला है बांका, ठीक है, उस जिले का यह मामला है, ठीक है। तो वहां का ये मामला है, वहां पे आरोपी को, आदेश को पलटते हुए आरोपी को बरी कर दिया गया। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि किसी युवती को बंधक बनाना
उसके साथ जो मैंने बताया, ठीक है, वो सारी चीज़ें करना, और आईपीसी की धारा 354 के तहत महिला की लज्जा भंग करने का अपराध है। इसे दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता है। न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह की एकल पीठ ने बांका के अमरपुर थाना कांड संख्या 14/2008 में निचली अदालत का फैसला पलट दिया। कोर्ट ने अपीलकर्ता हिमांशु कुमार पाठक उर्फ मिथिया पाठक को सभी आरोपों से बरी कर दिया। हिमांशु अमरपुर स्थित छाया स्टूडियो का संचालक है। पूरा घटना भी समझ लीजिए क्या हुआ। संचालक है। कोर्ट ने कहा कि मामले में मेडिकल साक्ष्य नहीं है। दुष्कर्म के प्रयास को साबित करने वाला कोई स्पष्ट प्रत्यक्ष कृत्य भी रिकॉर्ड पर नहीं है। जो हाईकोर्ट की दलील है वो हमें आपको बताया। 3 साल की सजा मिली थी। बांका के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने 1 नवंबर 2023 को हिमांशु कुमार पाठक को आईपीसी की धारा 376/511 के तहत दोषी ठहराया था। उसे 3 साल के लिए सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी करीब 3.5 महीने जेल में रह चुका है। वह पहले से जमानत पर है, इसीलिए उसे बेल बॉन्ड से भी मुक्त किया जाता है। यदि उसे जुर्माने की राशि जमा की है तो उसे वापस किया जाए। अब देखिए इसमें लापरवाही क्या हुआ। लापरवाही, डॉक्टर की गवाही नहीं, एक गवाह पलटा। मामले में जांच अधिकारी, जिसे हम आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है, कि अदालत में गवाही नहीं कराई गई। आईओ की गवाही नहीं हुई, डॉक्टर की गवाही नहीं हुई, और एक गवाह पलट गया, हॉस्टाइल हो गया। मेडिकल जांच करने वाले किसी डॉक्टर की गवाही भी नहीं हुई। रिकॉर्ड पर दुष्कर्म के प्रयास का कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं था। पीड़िता की मां घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी, यानी आई विटनेस नहीं थी। उनकी गवाही सुनी सुनाई बातों पर, यानी हियरसे पर आधारित थी। स्थानीय गवाह मोहम्मद सलाम अदालत में मुकर गए, पलट गए अपनी बातों से। मामला पीड़िता और उसके पिता के बयानों पर आधारित रहा। हाईकोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के प्रयास के लिए पेनिट्रेशन की दिशा में स्पष्ट कानूनीकृत या ठोस साक्ष्य जरूरी है। हाईकोर्ट के अनुसार अभियोजन धारा 376, 511 का आरोप साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने लड़की को स्टूडियो में बंद किया, उसका सलवार खोलने की कोशिश की। आरोपी का कृत्य आईपीसी की धारा 354 के दायरे में आता है। न कि मुझे बोलना पड़ रहा ताकि आप चीजों को समझिए, है ना, न कि दुष्कर्म के प्रयास में इस तरह के फैसले इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलटा गया है। ठीक है, अब कौन सा मामला था उसको हम लोग देख लेते हैं। पूर्व में इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या फैसला दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट का स्किन टू स्किन विवाद। हाईकोर्ट ने क्या कहा। जनवरी 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट की जज पुष्पा गनेडीवाला ने आरोपी को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उस मामले को लेकर। 19 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह पलट दिया। अदालत ने साफ कहा कि यौन हमले के लिए केवल यौन इरादा होना जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का रेप की तैयारी विवाद। हाईकोर्ट ने क्या कहा, अब यह भी देख लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में क्या कहा। 17 मार्च 2025 को जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने रेप प्रयास की धारा हटा दी। कोर्ट ने कहा कि नाड़ा तोड़ना और निजी अंग पकड़ना केवल एक अपराध की तैयारी थी, वास्तविक प्रयास नहीं। अच्छा, वास्तविक प्रयास नहीं, ये क्या है। यह वास्तविक प्रयास नहीं है तो ये क्या था। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 25 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा। कहा यह सीधे तौर पर रेप की कोशिश ही माना जाएगा। अब इतना सब कुछ हो गया तो ये कैसे वास्तविक प्रयास कैसे नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलटा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह सीधे तौर पर रेप की कोशिश ही माना जाएगा। तो यह सारी चीजें हैं। और देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब कभी किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है, उसके साथ अन्याय होता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही सहारा होता है और वह है न्यायालय का सहारा। और उसे यह पूरा विश्वास होता है कि मैं न्यायालय में अपनी जब बात रखूंगा, न्यायालय की शरण में जाऊंगा, तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और एक बात तो तय है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए संविधान है,
क्योंकि इसी संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिया है। और अगर इस मौलिक अधिकार का आपके हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं। मैंने आपको जैसा शुरुआत में कहा था कि पूरे इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा और इस पर मंथन भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।